नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, जिसके तहत वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। अपने कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हरियाणा के कैथल पहुंचेंगे, जहां वो एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को पहले ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा उनके सहारनपुर दौरे को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी संभावित है। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की तरफ से लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। तो हरियाणा और सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। हरियाणा के कैथल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। कैथल में खास कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। वहीं सहारनपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा और सहारनपुर के दौरे पर हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कैथल में खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सहारनपुर में भी योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर वो पहुंचेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कई मायनों में सीएम के इस दौरे को खास माना जा रहा है। तो कैथल में भी खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां उनके आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। तो सीएम के आगमन को लेकर ये तैयारियां की गई हैं। तो हरियाणा के कैथल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां खास कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। तो सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हरियाणा के कैथल में एक खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हरियाणा के कैथल में खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हेलो। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सहारनपुर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई होंगी। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, बात की जाए जनपद सहारनपुर में आज माता शाकुंभरी सिद्धपीठ जो है, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को प्रसिद्ध माता शाकुंभरी देवी में प्रस्तावित है। ये मंदिर प्रदेश की प्रमुख सिद्धपीठों में एक माना जाता है। सीएम यहाँ पहुंचे, मां शाकुंभरी देवी के जो है दर्शन भी करेंगे और इसके बाद भोरादेव में भी धार्मिक स्थलों का अवलोकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के नागल माफी में सतर्क नजर आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर में रहने वाले हैं?
बात की जाए हरियाणा के बाद यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 2 बजे पहुंचने का टाइम है, लेकिन अभी वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचे। मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, लेकिन बैठक के विकास धार में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जाएगी। खासतौर पर नवरात्रि मेला जो की तैयारी की समीक्षा भी की जाएगी। 19 मार्च को शुरू होने वाले मेले की व्यवस्था पर चर्चा होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विशेष निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज हरियाणा के भी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां कैथल में एक खास कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और अब सहारनपुर का उनका दौरा रहने वाला है। सहारनपुर को भी जिस तरीके से कई सौगातें यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं, खास कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम वहाँ पर किए होंगे। प्रशासन की भी जिम्मेदारियाँ ऐसे मौके पर बढ़ जाती है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ की गई हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, जनपद सहारनपुर जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। कई राज्यों की जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। काफी जो अधिकारी यहाँ पे फिलहाल मौजूद है। फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और बात की जाए, क्योंकि सहारनपुर सिद्धपीठ जो माता शाकुंभरी शिवालिक की तलेटी के टापू में बसा हुआ ये सिद्धपीठ माना जाता है, लेकिन 19 मार्च से शुरू होने वाले मेले की व्यवस्था पर भी चर्चा यहाँ पर होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा और सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। हरियाणा के कैथल में खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं सीएम के आगमन को लेकर कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल दागकर क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। ये प्रक्षेपण ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ दिन पहले देश के नेता किम जोंग उन ने अपने नए युद्धपोत से क्रूज प्रोजेक्टाइल का परीक्षण देखा था। इस कदम को एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। जापान के समुद्री क्षेत्र के पास प्रक्षेपित ये प्रोजेक्टाइल समुद्र में गिरा। जापान के सार्वजनिक प्रसारक NZK के अनुसार ये प्रक्षेपण देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ के बाहर हुआ। ये प्रक्षेपण अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच 9 मार्च से 19 मार्च तक चल रहे वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और इन्हें अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी मानता है। प्योंगयांग ने हाल ही में अमेरिका से परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। साथ ही उत्तर कोरिया ने ईरान पर अमेरिका के हमले की कड़ी आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेशर्म कदम बताया। वहीं लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया। सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि ये कदम लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण बनाने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निर्णय सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सोनम वांगचुक पिछले समय से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। उनकी हिरासत के बाद लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। अब उनकी रिहाई के बाद उम्मीद है कि केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत का नया दौर शुरू होगा। NSA के इस्तेमाल पर नागरिक समाज और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वांगचुक की रिहाई भविष्य में सकारात्मक चर्चाओं और विश्वास बनाने के लिए की गई है, ताकि केंद्र और लद्दाख के बीच भरोसा मजबूत हो सके। वहीं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के BSc नर्सिंग के छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर FIR निरस्त करने, निलंबन हटाने और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में माइग्रेशन की मांग की है। छात्र अजहर सादिक और साबिया खान के अनुसार बैच में 55 छात्र हैं, जिनमें 43 जम्मू कश्मीर के हैं और वो भारतीय सेना की छात्रवृत्ति योजना के तहत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय उन्हें कहा गया कि कोर्स को इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। बाद में पता चला कि वैधानिक मान्यता नहीं मिली है। 4 दिसंबर 2024 तक मान्यता न मिलने पर अन्य संस्थान में माइग्रेशन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। 9 मार्च को पुलिस ने छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर कई छात्रों को थाने ले जाया और एक रात जिला जेल में रखा। इसके बाद जमानत मिली। विश्वविद्यालय ने छात्रों को निलंबित कर कैंपस छोड़ने का दबाव बनाया। छात्रों ने चेयरमैन अशोक गदिया
पर प्रवेश के समय गलत जानकारी देने और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण और कानूनी रहा। जी सर, समस्या हमें ये आ रही है, हमने यहाँ 2022 में अपने एडमिशन लिए थे बीएससी नर्सिंग में। तब से आज तक हमारी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो रिगार्डिंग है अप्रूवल्स। हमने तब भी इनसे बात करनी चाहिए 2022 में 23 में, मगर कंटिन्यूसली इन लोगों ने हमें गुमराह किया। यानी डॉक्टर अशोक कुमार गढ़िया जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है, कंटिन्यूसली हमने उनसे बात करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कंटिन्यूसली उससे पहले वहाँ अप्रूवल्स अपने चढ़ाए थे, वहाँ उनकी जो अपनी साइट से मेवाड़ यूनिवर्सिटी साइट्स वो जो बैनर्स लगे थे उन पर लिखा था RNC एंड INC अप्रूव्ड, जो एक अप्रूवल्स नीडेड होते हैं बीएससी कोर्स को रन कराने के लिए। उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट होता है 2024 में, जब उन्होंने हमें कंटिन्यूसली गुमराह किया। उसके बाद 2024 में हमने उनके साथ वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया 15 दिन के लिए। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो हमसे एक माहिदा करते हैं कि आप हमारे साथ एक कमिटमेंट करो, आफ्टर प्रोटेस्ट आप हमारे साथ एक कमिटमेंट करो थ्रू कोर्ट। अगर 2 मंथ्स के बाद यहाँ आपके नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं आते हैं जो एक कोर्स को रन कराने के लिए होते हैं, तो हम आपकी माइग्रेशन कराते हैं। ठीक है सर, हमने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया, हमने 2 मंथ्स के बाद उनसे बात करना चाहिए, तो उन्होंने कंटिन्यूस उसके बाद भी हमें वो आंसर्स दिए जो फैक्चुअल बेस नहीं थे। सर, हम यही चाहते हैं कि हमारी माइग्रेशन हो जाए, हमें माइग्रेट किया जाए किसी INC RNC या किसी भी INC अप्रूव्ड कॉलेज में, क्योंकि हमें अब NOC RNC चाहिए ही नहीं। हम सेफ बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी में। और कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे जो FIR इन्होंने दर्ज किया, तो उसको भी वापस लिया जाए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो हमारा सस्पेंशन है उसको भी रिवोक किया जाए। और जो अशोक सर है, अशोक गढ़िया ने जो हमारे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी सर। वहीं खैरथल, तिजारा, भिवाड़ी जिले में प्रशासन के दावों के बावजूद LPG गैस की किल्लत ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार सुबह भिवाड़ी में गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लगी। एक महिला ने अपने 6 महीने के बच्चे को तख्त पर सुलाकर 3 घंटे लाइन में वो खड़ी रही, लेकिन अंततः सिलेंडर नहीं मिल सका। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही और कई लोग पिछले 4 दिनों से सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। घरों में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो गया है। वहीं गैस एजेंसी संचालक दावा कर रहे हैं कि स्टॉक पर्याप्त है और आपूर्ति नियमित हो रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में गैस की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन शुक्रवार की लंबी कतारें और निराश उपभोक्ताओं की स्थिति इस दावे की सच्चाई पर सवाल खड़ा करती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिलेंडर छोटे वाहनों में अज्ञात स्थानों पर भेजे जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन बाद आपूर्ति की बातें भी विवादास्पद हैं। उपभोक्ता प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने और आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। 6 दिन से 7 दिन से डेली आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? यहाँ से आ रहे हैं मनसा चौक से। लगभग कितने देर से खड़े हुए हैं यहाँ? सुबह 4 बजे से लगे हुए लाइन में। भाई जी क्या नाम है आपका? मैं 3:30 बजे आ गया था। 3:30 बजे का सिलेंडर का कल मिला? आपने कल भी आए थे? नहीं, कल नहीं मिला। कल आए थे हम लौट के कितने चले गए। दिन से डोल रहे हो आप यहाँ? 11 तारीख से आए। 11 तारीख 13 तारीख है। तो क्या कह रहे हैं अभी सिलेंडर के लिए? अब कभी खिड़की नहीं खुली है। प्रशासन तो कह रहा है भाई, कलेक्टर साहब कह रही है कि लगातार पूर्ति हो रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजारा है। 11 तारीख से आ रहा है। अरे बोले थे ना, हाँ। 7 बजे हम खोल देंगे। हाँ, 7 बजे बोल के थे, कल बोले थे। हाँ। 7 बजे हम कल बांटना चालू कर देंगे। लेकिन कल भी आए थे आप तो? हाँ, कल भी आए। हाँ, नया आदमी जो है परेशान है, ये बोले 7 बजे हम बांटना चालू करेंगे, अभी तक बांटना नहीं। क्या कह रहे हैं? अंदर बात की क्या? अंदर कोई बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। कलेक्टर साहब, DSO साहब कह रहे हैं कि लगातार सिलेंडर 9 बजे रात को गए बंदे। DO साहब कलेक्टर साहब ने आके देखे ना, वो आके देखे। मैं बैठने से हो सब ऐसे थोड़ी है, ये जनता पागल है। 3 दिन से सर्वे नहीं चल रहा है, सर्वे नहीं चल रहा, हफ्ते से डोल रुका हुआ है, मोबाइल बंद कर दिए हैं। सिलेंडर बिल्कुल है नहीं क्या? सिलेंडर फुल है, देते ही नहीं है, पूरा फुल है, अंदर भी भरा हुआ है। वहीं औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फेज 3 थाना क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी के वाहनों से बैटरियां चोरी होने की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार रोहतक स्थित फर्म
श्री बालाजी के रट्टेकर नगर परिषद भिवाड़ी के लिए कचरा संग्रहण का ठेका प्राप्त था। ठेके के तहत उपयोग की जा रही 17 कचरा गाड़ियों को UIT सेक्टर 4 स्थित सामुदायिक भवन परिसर और उसकी पार्किंग में खड़ा किया गया था। फर्म के कर्मचारी संजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 मार्च को उन्हें सूचना मिली कि वाहनों की बैटरियां गायब हैं। जांच में पाया गया कि 4 मार्च को 3 अज्ञात चोर CNG 3 व्हीलर टेम्पो में आए और बाहर खड़ी 8 गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली। 11 मार्च को वही चोर परिसर में घुसकर 9 और बैटरियां और वायरिंग निकालकर फरार हो गए। इस चोरी के घटना से ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ 8 टम्पू की बैटरी ले गए कोई खोल के। अच्छा। और 4 टम्पू की वायरिंग ले गए। पर कितनी तारीख की घटना है ये? 11 तारीख। 11 तारीख। क्या आपने पुलिस का सहारा लिया? FIR दर्ज की क्या? मालिक ने की होगी, मैंने तो नहीं की। मैं तो आपको कैसे पता लगा बैटरी चोरी होगी? नगर परिषद में की है। मैंने तो नगर परिषद बता रहे थे मेरे को। नहीं, आपको कैसे पता लगा जी आपके यहाँ से बैटरी चोरी हुई? वायरिंग कटी जब पता लगा। वहीं हनुमानगढ़ जिले में घरेलू LPG गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष मक्कासर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने हाथों में खाली गैस सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। पहले से ही महंगाई का सामना कर रही जनता पर ये सीधे आर्थिक बोझ डालती है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष मक्कासर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाल रही है और महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस भविष्य में और बड़े आंदोलन के लिए मैदान में उतरेगी। कार्यकर्ताओं ने महंगाई वापस लो, रसोई गैस के दाम कम करो और केंद्र सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। कांग्रेस का ये प्रदर्शन आम जनता की परेशानी को उजागर करने और सरकार से राहत दिलाने की कोशिश माना जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ धनेत कलां पुलिया के पास सदर थाना क्षेत्र में चैतन्य टेक्नो स्कूल की बस पलटने से 10 से अधिक बच्चे घायल हो गए। हादसा स्कूल बस के मार्ग पर अचानक नियंत्रण खोने के कारण हुआ। घायल बच्चों को तुरंत जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सदर थाना पुलिस, स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों की जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और सभी का उपचार चल रहा है। पुलिस ने कहा कि बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है और स्कूल प्रशासन से सुरक्षा प्रोटोकॉल का विवरण लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्कूल बसों की नियमित जांच को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने स्कूल परिवहन सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर उजागर किया है। स्थानीय लोग और अभिभावक अब स्कूल बसों की निगरानी और नियमों के पालन की मांग कर रहे हैं। वहीं विराटनगर में बस स्टैंड, हनुमान बगीची और नेशनल हाईवे 248A के आसपास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों, किसानों और आवासीय जनता ने विरोध सभा आयोजित की। कोर्ट के आदेश के अनुसार सेक्टर से 75 मीटर दोनों तरफ लगभग 550 फीट के दायरे में सभी को अवैध करार दिया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता काशीराम सैनी ने की और इसमें हाईकोर्ट के तुगलकी आदेश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार, क्षेत्रीय विधायक और सांसद के हस्तक्षेप की मांग की। मीटिंग में आगामी 16 मार्च को हनुमान बगीची बस स्टैंड पर बड़ी सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राहत और मुआवजे की मांग की जाएगी। साथ ही पूर्व में प्रस्तावित बाईपास को धरातल पर लाने की रूपरेखा तय की जाएगी। मीटिंग में कई गणमान्य नागरिक और स्थानीय नेता जैसे ब्रिजमोहन सैनी, अमरनाथ जी, जगदीश यादव, भैरूजी सैनी, जतन जी, जयराम, विकास हेमराज, काशीराम सैनी, बीरबल सैनी, सरपंच सुशील भाई, गोपी चौरिया आदि उपस्थित रहे। सभी ने मन से अपनी बात रखी और आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की। वहीं श्रीगंगानगर में LPG गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की संभावनाओं के मद्देनजर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन और कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी पूजा अग्रवाल ने इंडियन गैस एजेंसी पुरानी आबादी के गोदाम और एजेंसी का सघन दौरा किया। और आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान गोदाम में सिलेंडरों की स्थिति सामान्य पाई गई। गैस एजेंसी संचालक संजीव पुनिया ने अधिकारियों को बताया कि बॉटलिंग
प्लांट से गैस की सप्लाई नियमित रूप से मिल रही है और उपभोक्ताओं को भी नियमानुसार वितरण किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उपभोक्ताओं में गैस बुकिंग को लेकर होड़ देखने को मिल रही है। अधिकारियों ने गैस एजेंसी के सॉफ्टवेयर और सिस्टम की भी जांच की। मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से उनकी समस्याएं पूछी, जिनमें अधिकतर शिकायतें गैस बुकिंग से जुड़ी थी। बताया गया कि सर्वर डाउन होने के कारण ये समस्या सामने आ रही है। जिला कलेक्टर ने आमजन से धैर्य बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि बुकिंग के अनुसार गैस की सप्लाई नियमित रूप से जारी है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुभाष कुमार सहित प्रवर्तन स्टाफ भी मौजूद रहा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ मिलकर के आज हमने गैस एजेंसी जांच की। गंगानगर इंडियन गैस एजेंसी पुरानी आबादी, उसकी गैस एजेंसी और उसका गोदाम दोनों का निरीक्षण किया गया। गैस एजेंसी संचालक द्वारा भी बताया गया कि उनको बॉटलिंग प्लांट से नियमित सप्लाई प्राप्त हो रही है। साथ ही जो बुकिंग के अनुसार नियमित आपूर्ति भी करवाई जा रही है। उपभोक्ताओं को ये कहना चाहूँगी कि धैर्य बनाए रखें। जैसे आपूर्ति नियमित हो रही है, बुकिंग के अनुसार नियमित आपूर्ति हो रही है। जो बुकिंग की समस्या आ रही है वो थोड़ा सर्वर डाउन होने के कारण है, परंतु फिर भी समय समय पर बुकिंग हो रही है। अनावश्यक बुकिंग न करें जिससे कि सर्वर की स्पीड स्लो ना हो। आपको जो नियमित सप्लाई प्राप्त हो रही है, 1 महीने के अंदर व्यक्ति को जितना निर्धारित एलपीजी की आवश्यकता होती है वह आपके घर तक समुचित रूप से पहुंच रही है। आप सभी धैर्य बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन आपके साथ है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ मिलकर के आज हमने गैस एजेंसी जांच की। गंगानगर इंडियन गैस। वहीं धौलपुर जिले में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने और अवैध भंडारण व कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर गठित विशेष प्रवर्तन जांच दल ने बारी कस्बे में छापेमारी कर कुल 81 गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला रसद अधिकारी मनी किंची ने बताया कि जांच दल ने बसेड़ी रोड स्थित विजय केटरर्स के गोदाम पर छापा मारकर 79 गैस सिलेंडर बरामद किए। इनमें 24 सिलेंडर 14.2 किलोग्राम घरेलू श्रेणी के और 28 सिलेंडर 5 किलोग्राम घरेलू श्रेणी के और 27 सिलेंडर 19 किलोग्राम व्यावसायिक श्रेणी के पाए गए। बताया गया कि ये गोदाम विजय सिंगल का है, जो विवाह और अन्य आयोजनों में भोजन बनाने का ठेका लेता है और गैस सिलेंडरों की व्यवस्था भी स्वयं कराता है। वहीं भिवाड़ी में भी प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रसद विभाग के अधिकारी राकेश सोनी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में कुल 15 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज कुमार उर्फ सतीश कुमार गौतम मुकदम चौक स्थित नीरज शर्मा के मकान में किराए पर रह रहे थे। आरोप है कि यही स्थान अवैध रिफिलिंग और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच के दौरान मकान की दूसरी मंजिल से 8 भरे और 7 खाली सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा नीचे गैस भरने में इस्तेमाल होने वाले पाइप, रेगुलेटर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि अवैध कार्य काफ़ी समय से चल रहा था। फूलबाग पुलिस स्टेशन ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब्त किए गए सिलेंडरों की भिवाड़ी इंडियन गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है और प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए है। इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं राजस्थान में राज्य सरकार ने देर रात 64 आईपीएस अधिकारियों के बड़े तबादले किए। इस फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों के पद और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव किया गया है। अलवर मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ को डी का पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र की सहायक पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानी शर्मा को 12वीं बटालियन RAC नई दिल्ली का कमांडेंट बनाया गया है। भिवाड़ी का पुलिस अधीक्षक अब ब्रिजेश ज्योति उपाध्यक्ष होंगे। वहीं राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को दलालपुरा ले जाने के फैसले के खिलाफ स्थानीय जनता और राजगढ़ आवाज मंच ने तीखा विरोध जताया है। राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक एडवोकेट मुकेश जैमन ने गोल सर्किल के समीप प्रेस वार्ता कर आंदोलन की चेतावनी दी। जैमन ने बताया कि भाजपा नेता बन्नाराम मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 29 मार्च को केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन दलालपुरा गांव में किया जाएगा। इस पर राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के 125 गाँव की जनता सड़कों पर उतरी है और 8 दिन तक राजगढ़ कस्बे का बाजार बंद रहा। हमने आपके चैनल के माध्यम से बन्नाराम मीणा भाजपा नेता हैं, उनका वो इंटरव्यू देखा है और उसको सुनकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत हुआ था, उससे हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाएगा। इसी बीच बन्नाराम मीणा द्वारा अपने एक विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा मुझसे संपर्क किया और मेरे साथ व्यक्तिगत मुलाकात करके
9 फरवरी को उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि फरवरी माह के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के में केंद्रीय विद्यालय की भी भूमि का आवंटन हम कर देंगे और फरवरी माह में ही माननीय भूपेंद्र यादव जी से राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में ही केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन करवा देंगे। हमने आपके चैनल के माध्यम से वहीं अजमेर में गैस सिलेंडरों की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकजुट हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गैस संकट का तुरंत समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पुराने बयान का हवाला देते हुए नाले की गैस से चूल्हा जलाने की कोशिश की जो सफल नहीं हुई। इसके बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर भी चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जो गैसों की उपलब्धता नहीं है, गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन रखा है। और ये मोदी को कहा है कि या तो गैस उपलब्ध कराए, दाम घटाए, पेट्रोल डीजल की व्यवस्था करें, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे और जिस तरह से ये पूरे विश्वव्यापी पता लग गया है कि मोदी की कोई भी विदेश नीति नहीं है, वो केवल एक अमेरिका का ट्रम्प का पिट्ठू है, डरपोक है। मतलब उसे 1 महीने की मोहलत लेने के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, घुटने टेकने पड़ रहे हैं अमेरिका से कि हमें रशिया से पेट्रोल और डीजल लेने दो, क्रूड ऑयल लेने दो। चाहे डीजल की बात को लेकर हो, चाहे किसानों को एमएसपी देने की बात को हो, या किसानों को 2022 में आय दुगनी करने की बात पर हो, और ये लगातार महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ रही है और सिलेंडर पर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर ये सीधा का सीधा मोदी सरकार का हमला, जो गृहिणी है वो घर को चलाती है, उस रसोई गैस पे करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के इस सत्ता से। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।